क्लास 10th के बच्चे, विशेष तौर पर वो बच्चे जो 100 मार्क्स लाना चाहते हैं मैथ्स में, तो बीपीटी जरूर सीखें। बीपीटी मीन से थेल्स प्रमेय, है ना। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, देखो ये आपका एक त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। क्या है त्रिभुज? ए बी सी है, और डी पैरेलल है किसके? बी सी के। ये डी पैरेलल है बी सी के। तो ये पूरा हमें प्रूव क्या करना है कि अगर इन डी बी सी के पैरेलल है तो ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ए अपॉन ई सी, या ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए अपॉन सी हमें प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा एक मीन है, इतना आपको दिया हुआ है, ये आपको गिवन है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, इस त्रिभुज ए बी सी में ये डी तो हमने खींचा, फिर डी से इस ए सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। परपेंडिकुलर एक ही होगा, दो तो हो नहीं सकते हैं। और इस ई से इस ए बी पर भी एक परपेंडिकुलर हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आया समझ में? अब हम सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये किसकी एरिया निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी। क्या निकालते हैं? ए डी। ए डी की एरिया भी क्या फॉर्मूला होता है इसमें? 1/2 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ना। बेस को बोलते हैं हिंदी में क्या? आधार, और हाइट को बोलते हैं ऊंचाई, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा फिर? 1/2। अगर हम आधार क्या लें? ए डी लें। अगर हम आधार क्या लें? ए डी। ये आधार ए डी लें तो ऊंचाई क्या होगी? जो आधार पर लंब है ई एन हो जाएगी, होगी। आ रहा ना समझ में? इतना आया? अच्छा, उसके बाद फिर अगर हम दूसरी प्रकार से हम क्या ले हैं, अगर फिर वही लिख लेते हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, फिर दोबारा निकालते हैं हम, ठीक है नी। इसमें थोड़ा आधार चेंज कर देंगे हम, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। क्यों कर रहे हैं ऐसा भी पता चलेगा तुम्हें, है ना। अब आधार हमने पहले ए डी लिया ना, अब आधार ए ही ले लो। क्या लिया? आधार 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता, तो आधार हमने ए ही ले लिया। ऊंचाई क्या होगी? इस आधार पर जो लंब है डी एम, हो गया। आया समझ में? इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानो इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया, ठीक है। अब हम किसका निकालते हैं? ये देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका? बी डी ई। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या? बी डी ई। इसमें भी वही होगा फॉर्मूला। क्या करेंगे? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2। अब देखो बेटा, आधार अगर आप बीडी लेंगे तब तो ऊंचाई है ई एन है। इसमें थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। एक पन्ना में आपको समझाता हूँ, इसमें थोड़ा सा इसको आपको समझना है। मतलब क्वेश्चन को खाली रटना नहीं है, ठीक है। इसमें समझना क्या है आपको, वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। थोड़ा सा अंदर चला गया, ये दिख रहा होगा। ये देखो क्या है, मैं बताता हूं। अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, देखो ये इस टाइप का ट्रायंगल है, सपोज करो ये ट्रायंगल है, समझ में आ रहा है? ये इस ट्रायंगल को समझो आप। मानो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है, ठीक है। अब ये आगे को साइड तो है नहीं, खाली डॉट 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 खींच देते हैं हम, ठीक है नहीं। इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है। ये अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये 90 डिग्री है मानो, तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट ना। अगर हम आधार बी सी लेंगे, आधार तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? ए एन हो जाएगी, नहीं समझे? अगर जैसे पेड़ ऐसे है, पेड़ ऐसे है, तो इस पेड़ की ऊंचाई कितनी है कहेंगे तो हम ऐसे थोड़ा नापेंगे, ऊंचाई तो ये नापेंगे ना। ये सपोज करो ये पेड़ है, ठीक है नहीं। इस पेड़ की जमीन से ऊंचाई कितनी है कहेंगे तो कैसे नापेंगे? ये तो नापेंगे, या ये नापेंगे? ये नापेंगे ना। तो वही चीज इसमें भी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ऐसा इसमें लग रहा है, देखो। अब इसमें अगर हम बेस क्या माने? बीडी। क्या माने? बेस। ऊंचाई माने इस बीडी है, तो इस शीर्ष से इस बीडी पर लंब क्या है? ये ई एन। क्या है? ई एन है। आया समझ में? ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या? बी डी तो कह दिया ना हमने। अब बी डी ई कह दिया हमने, सी ई डी। ये बहुत सरल है, इतना टफ नहीं है, तुमने टफ बना रखा है इसको, ठीक है नहीं। सी डी कहेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई होगा इसमें। सिर्फ ये परपेंडिकुलर करना है, इनको मिलाना है करके हमें समझना है, ठीक है। थोड़ा तो रटना पड़ेगा, ये थोड़ा सीखना क्या क्या करना है करके रटना पड़ेगा, है ना। याद रहेंगे जब स्टेप तभी आप करवाओगे। तो इसमें भी वही होगा, 1/2 आधार क्या ले रहे हैं हम? सी। आधार क्या ले रहे हैं? ऊंचाई इस सी पर इस डी से लंबे क्या है? डीएम, है ना।
आ रहा समझ में? हाँ। इसमें एक चीज अभी क्वेश्चन में आते इसमें देखो, अब क्या, अब इतना आपको लिखना है कि ट्रायंगल BDE, किसकी बात कर रहा हूं मैं? ट्रायंगल ट्रायंगल BD और कौन सा? ट्रायंगल CED। तो ट्रायंगल CED क्या है? सेम समान आधार, समान आधार आधार किस पर बने हैं? BC, नहीं सॉरी DE, समान आधार DE DE और DE DE है ना, समान आधार DE और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज। समांतर रेखाएं, रेखाओं भी लिख देते हैं ना। समांतर रेखाओं कौन कौन है? D पैरेलल टू BC के बीच बने हैं। आ रहा समझ में? हाँ। बनी है ना? हाँ। ध्यान दो, दो समांतर रेखाओं के बीच बनी है क्या? एक तो आधार समान है नहीं? हाँ। D है ना? हाँ। दोनों का आधार किस किस का? BDE का और CED CED का, दोनों का आधार D है। हाँ। और समांतर रेखाओं के बीच बनी है माने ये देखो, ये इन बनी है नहीं? हाँ। इससे फायदा क्या होगा? दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई बराबर होगी। इसको भी समझना बहुत जरूरी है। देखो दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई बराबर कैसे, मैं बताता हूँ। देखो ये आप ये देखिए, माना एक त्रिभुज आपका ये है, ये माना आधार है, ठीक है? हाँ। और ये समांतर रेखाएं हैं। देखो ये इसकी समांतर रेखा मान लीजिए आप, ये इसकी समांतर रेखा है, ठीक है? हाँ। और एक त्रिभुज देखो इसका आपको कैसे बनाया है, एक त्रिभुज आपका ये बना है, ठीक है? हाँ। और दूसरा त्रिभुज ये बना है नहीं? हाँ। आ रहा समझ में? हाँ। कौन कौन त्रिभुज बने हैं? एक ए, जैसा इसमें बना वैसे बता देता हूँ आपको। ये DE और BC, ये इसको DE मान लिया हमने, माना। हाँ। और ये क्या माना? BC माना, ठीक है नहीं? अब दोनों त्रिभुज देखो, कौन कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं? एक इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, एक इस वाले की। दोनों समान आधार D पर बने हैं। ऊंचाई भी तो बराबर होगी दोनों की। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा, समझे आप कौन कौन से बने हैं? एक त्रिभुज तो आपका ये वाला बना है, पूरा है, बना नहीं? दूसरा त्रिभुज कौन सा बना है? CDE ये वाला बना है, बना है नहीं? ये वाला ये। हाँ। और दोनों का आधार, अब 1/2 आधार तो दोनों की DE हुई। हाँ। ऊंचाई माने चाहे आप यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, चाहे यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करो, है नहीं? हाँ। माना ये BN है ना? हाँ। या BN है, ये क्या है? माना CM है, तो B क्या होगा इसमें? BN और CM बराबर होंगे नहीं होंगे? हाँ। किसको कह रहा हूँ मैं BN? इस ऊंचाई को, ये ऊंचाई तो ये लेंगे, हाँ। ये BN हो गया। और ये क्या लिया मैंने? CM लिया, ये लिया। हाँ। तो अब 1/2 गुणा D गुणा, चाहे आप क्या कहें इसमें? BM का BN कहेंगे तो इस त्रिभुज का हो जाएगा। और दूसरे का लिखेंगे 1/2 गुणा D गुणा CM ये वाला लेंगे तो इस त्रिभुज का हो जाएगा। होगा नहीं होगा? हाँ। किस त्रिभुज का? CDE का, क्योंकि आधार तो नहीं लिया है। हाँ। अब आपको क्या पता है कि BN और CM क्या है? दोनों बराबर है, तो क्षेत्रफल बराबर आएगा नहीं आएगा? हाँ। आएगा ना? तो यही कंसेप्ट इस त्रिभुज में भी लग रहा है। कहां पर क्या लिखा मैंने? दो त्रिभुज BD और त्रिभुज CED, समान आधार BE और दो समांतर रेखाएं DE और पैरेलल टू BC के बीच, समान आधार DE और दो समांतर रेखा D पैरेलल टू BC के बीच बने हैं। तो अतः इनका क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर होगा। क्या लिखेंगे? अतः इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। अतः इनका क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक है? हाँ। मान लिख लीजिए इसको, क्वेश्चन 4 मान लो, है ना? हाँ। तो समीकरण क्या लिखेंगे हम? समीकरण 4 से। किससे? समीकरण 4 से। जो समीकरण 4 मान रहे हैं, इस CD के स्थान पर हम क्या लिखते हैं फिर? हम BD लिख सकते नहीं? हाँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर क्या लिखते हैं? केवल इसी को चेंज कर रहे हैं और सेम वही लिख रहे हैं। क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा CE गुणा DM। इसको मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर 5। हो गया? बस आपकी सारी कहानी अब बन चुकी है। क्या क्या बना है इसमें, कैसे बन चुकी है? अब हम क्या करेंगे देखो, किससे? समीकरण 1 व समीकरण 3 से। देखो एक में क्या है? AD है ना? हाँ। एक में क्या है? AD और EN है ना? हाँ। एक तीनों भी AD और
EN है, ध्यान दिया आपने। BD और ये AD और नहीं सॉरी EN है ना दोनों में। हाँ। ये EN हमें चाहिए ही नहीं, हमें क्या नहीं चाहिए, EN EN नहीं चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 और किससे, समीकरण 1 व 2 से, 1 2 नहीं रे, 3 3 से, 1 और 3 से। क्या कर रहा हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अगर इसको करूं तो क्या हो जाएगा, इसका 1/2 इंटू AD इंटू EN, ये है AD वाला। इसका 1/2 इंटू BD इंटू, देखो 1/2 भी कट गया, EN भी कट गया, क्या बचा, AD अपॉन BD बचा। हाँ। आया समझ में। हाँ। अब समीकरण 2 और 5 से भी देख, क्यों कर रहे हैं 2 और 5 से, क्यों देख रहे हैं, ये समीकरण 2 ये है और 5 ये है। इसमें क्या है, यहाँ DM है, यहाँ भी DM है, कट जाएगा नहीं DM। हमें वही तो चाहिए, हमें जो लंब है वो काटने चाहिए, ठीक है नहीं। देखो क्या करेंगे फिर हम, इसमें क्या लिखेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 5 से, नहीं किससे, 5 से कह रहा हूँ, हाँ 5 से, समीकरण 2 और 5 से लिखिए भी आप। समीकरण 2 और 5 से क्या हो जाएगा, 2 और 5 से क्या हो जाएगा, 2 और 5 से त्रिभुज AD वही एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। दोनों वो भी BD है ना, क्योंकि यहाँ भी वही है BD। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AD यहाँ पर कुछ किसका ले रहे हैं, ये वाला। तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू AE इंटू DM हुआ, अपॉन BD का यहाँ का क्या आ रहा है, 1/2 इंटू CE इंटू DM। कटेगा तो क्या हो जाएगा, AE अपॉन CE हो गया। इसको मान लिया हमने, अब यहाँ भी इक्वेशन मान लो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 6, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 7। अब समीकरण 6 और 7 से देखो, किससे, समीकरण 6 और 7 6 और 7 से, ठीक है ना। दोनों क्या है देखो, AD है, 6 में भी AD अपॉन BD है, 7 में भी AD अपॉन BD, तो ये भी बराबर होंगे भी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड से बराबर होंगे। क्या हो जाएगा, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन C। यही तो है, ये तो है ना। क्या है, थेल्स प्रमेय, BPT भी बोलते हैं इसको, और थेल्स प्रमेय। तुम्हारा क्या आया था एग्जाम में, थेल्स आया था पर BPT आया था, ये स्टेटमेंट पे दिया था, आ रहा है ना समझ में, है ना। क्या कह रहा है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। क्या कह रहा है, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर लाइन टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा से, है ना, किसी त्रिभुज के एक भुजा से एक बिंदु से एक बिंदु से जो दूसरी भुजा उसके समांतर एक रेखा खींची जाए और वो तीसरी भुजा को जो किसी एक बिंदु पर काटती है, तो ये जो तीसरी भुजा पर काटती है समान अनुपात में काटते करा, यानी कि AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन C होता है करके। हिंदी में भी इसको देख लेना क्या है किताब में, है ना, हिंदी वाले बुक में देख लो क्या लिखा हुआ है करके, तो हो जाएगा ये, है ना, बहुत सरल। तो ये BPT है, और अगर 100 नंबर लाने हैं मैथ्स में, है नी, तो BPT सीखनी ही पड़ेगी, ठीक है, ओके।